नमस्कार, मैं किरनेश। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाएंगे। वोटिंग छठ के बाद यानी 28 अक्टूबर के बाद होंगे। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने का अभियान शुरू किया है। इस बार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले 2003 में बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था और 23 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए थे। उसके बाद बिहार में 2005 में सत्ता परिवर्तन हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता से विदाई हो गई थी और नीतीश कुमार की सत्ता में आगमन होते नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता पर कब्जा जमाया था। उस समय 2003 में भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। कहा जाता है जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है तो संवैधानिक संस्थाएं भी सरकार के इशारे पर काम करती है। इस बार भी वही हो रहा है, कहा जा रहा है। और गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बना लिया है और लगातार कहा जा रहा है कि दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए और मतदान से वंचित करने के लिए इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की है। 1 जनवरी 2025 की अहर्ता तिथि के अनुसार बिहार में 7 करोड़ 80 लाख मतदाता है। इन मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कोई न कोई दस्तावेज दिखाना होगा या वंशावली दिखाना होगा। कहा जाता है कि गरीबों के पास, दलितों के पास, भूमिहीनों के पास ना कोई दस्तावेज है, न अधिकांश लोगों के पास अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र है। वो कहाँ से साबित करेंगे? इसी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। महागठबंधन में शामिल पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, कांग्रेस सहित सभी पार्टियां लगातार भारत निर्वाचन आयोग पर हमलावर है। और जब विपक्ष ने ये सवाल उठाया है उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 2003 में जो 3 करोड़ 96 लाख मतदाता थे उन्हें कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखाना होगा और उसके बाद जो 2003 के बाद जो वोटर बने हैं उसे कोई न कोई पहचान पत्र दिखाना होगा। यानी जिसकी उम्र 40 वर्ष तक है अभी उसे भी अपना दिखाना, क्योंकि जो 3 में मतदाता बने हैं आज 25 है, 22 साल हो गया, 18 साल की आयु में लोग वोटर बनते हैं तो जिनकी आयु आज 40 वर्ष भी उसे भी अपनी पहचान स्थापित करना पड़ेगा और कोई न कोई दस्तावेज दिखाना पड़ेगा, जो भारत निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है। चर्चा यह भी है कि जब 2003 में राबड़ी देवी की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था और 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी की सरकार की विदाई हो गई थी सत्ता से। हालांकि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का असर 2004 की लोकसभा चुनाव में भी पड़ा था और बिहार की 40 में से अधिकांश सीटों पर एनडीए की हार हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी, जेडीयू की करारी हार हुई थी। नीतीश कुमार भी एक सीट से हार गए थे। ये नालंदा और बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और बाढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नीतीश कुमार को भी हार का सामना करना पड़ा था और नालंदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे।
और 2004 के लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए को काफी नुकसान हुआ, तो 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता से विदाई हो गई थी। तो कहा जा रहा है कि इस बार क्या महागठबंधन को सत्ता में आने से रोकने के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। और जिस तरह के अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरह के भारत निर्वाचन आयोग लगातार प्रयोग कर रहा है, इससे साफ संकेत मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के नाम सूची से हटाने के लिए, दलितों के हटाने के लिए, पिछड़ों को हटाने के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई है। जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा चुनाव की तुलना में 6 महीने के अंदर ही महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई थी। और इसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और भारत निर्वाचन आयोग भी जवाब दे रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान कराने की क्यों जरूरत पड़ी है, यह भी एक सवाल के घेरे में है। और विपक्ष जहां इस आयोग के कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, लोजपा, हम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आदि चुप्पी साधे हुए हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन के मतदाताओं को हटाने के लिए क्या ये पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग का दावा है कि 25 जून से ही गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक अधिकांश मतदाताओं के घर पर बीएलओ नहीं पहुंचे हैं। इसी गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद 1 अगस्त को 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए औपबंधिक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस पर 1 सितंबर 2025 तक दावा एवं आपत्तियां ली जाएगी और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे। और जहां 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण का वोटिंग 28 अक्टूबर 2020 को हुआ था, तो इस बार 31 अक्टूबर 2025 को पहले चरण के चुनाव होने की तैयारी है, क्योंकि 28 अक्टूबर को छठ समाप्त हो रहा है। छठ के बाद ही बिहार में वोटिंग होगी, जहां पहले चरण में दक्षिण बिहार में वोटिंग होगी, तो 2 चरणों में उत्तर बिहार में मतदान होगा। और मतगणना 17 नवंबर से पहले कराई जाएगी, क्योंकि 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा का गठन होना अनिवार्य है। इसी के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग भी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में जुटा है और इसी मतदाता सूची के आधार पर 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। धन्यवाद।